हमें कहता है एफ एक मैपिंग है, नेचुरल नंबर टेंड्स टू एक्स डी सच दैट एफ एन इज इक्वल टू ए एन है, और ए एन जो है वो सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस में। हमें कहता है कि कोई सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्जेंट हो जाती है। कब हो जाती है? जब ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, मतलब ए एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो, तो ए एन ए पे कन्वर्जेंट हो जाती है। अब हमें कहता है प्रूव दैट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन जो होती है वो यूनिक होती है। प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो यूनिक होती है। तो मैंने कहा मान लो ए एन एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट जो है सिर्फ एक लिमिट पर नहीं है, मान लो वो दो लिमिट पर कन्वर्जेंट है। हम मानकर चल पड़ते हैं कि ए एन सीक्वेंस जो है वो ए पे भी कन्वर्जेंट है और बी पे भी कन्वर्जेंट है। तो अगर ए एन सीक्वेंस ए पे कन्वर्जेंट होगी तो ए एन ए का डिस्टेंस मैंने मान लिया एप्सिलॉन से लेस देन है, मतलब ए एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन मान लिया। अब ऐसे ही ए एन सीक्वेंस अगर बी पे कन्वर्जेंट है तो मैंने मान लिया कि ए एन बी का डिस्टेंस जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब ए एन माइनस बी का मोड भी जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है। अब हमें क्या कंसीडर करना है? हम कंसीडर करके चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी लेकर चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी मैं खुद से लेके चलूंगा। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी हमने ले लिया। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो लेस देन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए ए एन प्लस डिस्टेंस ऑफ ए एन बी हो जाएगा। ए से बी का जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है ए से ए एन जाए, ए एन से बी जाए, वो ज्यादा होता है। अब ए से ए एन का डिस्टेंस हो या ए एन से ए का डिस्टेंस हो, बात एक ही है। तो ए से ए एन का जो डिस्टेंस होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन है और ए एन बी का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए से बी का डिस्टेंस लेस देन टू एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ए से बी का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अगर ए से बी के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है तो ए बी के इक्वल हो जाता है, और अगर ए बी के इक्वल हो जाता है तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस जो है वो यूनिक हो जाएगी। यही हमने प्रूव करना था। अगला थ्योरम, अगली क्वेश्चन हमें कहता है ए एन ए पे कन्वर्जेंट है, बी एन बी पे कन्वर्जेंट है, तो प्रूव करना है ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट होगा। तो मैंने कहा अगर ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि अभी हमें नहीं पता, मतलब लेस देन एप्सिलॉन बाय टू मान लेते हैं। पहले हम ये कहेंगे कि अभी हमें नहीं पता, मतलब ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता। बी एन बी पे कन्वर्जेंट है तो बी एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता, मतलब बी एन माइनस बी का मोड भी किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता है कि ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट होगी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी लेकर चल पड़ेंगे, मतलब ए एन प्लस बी एन में से ए प्लस बी घटा देंगे। तो ए एन के साथ ए कर दिया और बी एन के साथ बी कर दिया, अलग अलग मोड कर दिए। पहला मोड भी एप्सिलॉन बाय टू है, दूसरा मोड भी एप्सिलॉन बाय टू है, तो ये सारा मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। आगे हमें कहता है ए एन माइनस बी एन को ए माइनस बी पे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो मैंने कहा ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता, मतलब ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता। बी एन बी पे कन्वर्जेंट है तो बी एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता, मतलब बी एन माइनस बी का मोड किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता। हमें क्या पता है? डिस्टेंस ऑफ ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी लेके चल पड़ेंगे। ए एन माइनस बी एन में से ए माइनस बी घटा देंगे, ए एन में से ए घटाएंगे, बी एन में से बी घटाएंगे, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के। तो ये भी एप्सिलॉन बाय टू है, ये भी एप्सिलॉन बाय टू है, तो सारा मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए एन माइनस बी एन ए माइनस बी पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसके बेस पे ये दो थ्योरम आप खुद कर लोगे साक्षी, कि ए एन इंटू बी एन ए बी पे कन्वर्जेंट होगा और ए एन बाय बी एन बी ए बाय बी पे कन्वर्जेंट होगा। तो यस सर। ठीक है, ये एक थ्योरम है ही, खुद लिखी हुई है इसमें भी, ए एन इंटू बी एन और ए एन बाई बी एन वाली भी। नेक्स्ट अगली थ्योरम आती है, हमें कहता है, मैं करवाई देता हूँ ए एन इंटू बी एन वाली, फिर इसके बेस पे चार थ्योरम और करते हैं। कि ए एन इंटू बी एन ठीक है को सर। ए बी पे कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो मैंने कहा ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देना है, अभी हमें नहीं पता, मतलब ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देना है, अभी हमें नहीं पता। बी एन बी पे कन्वर्जेंट है तो बी एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देना है, अभी हमें नहीं पता, मतलब बी एन माइनस बी का मोड किससे लेस देना है, अभी हमें नहीं पता। हमें पता क्या है कि ए एन इंटू बी एन ए इंटू बी पे कन्वर्जेंट होगा, मतलब ए एन इंटू बी एन माइनस ए बी का मोड ले लेंगे। तो ए एन इंटू बी एन में बी एन ए घटा देंगे, बी एन ए जोड़ देंगे, माइनस के ए बी कर देंगे। यहाँ से बी एन कॉमन लिया तो ए एन माइनस ए आ गया, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी एन माइनस बी आ गया। तो ये पहला पार्ट एप्सिलॉन बाय टू बी एन और अगला पार्ट एप्सिलॉन बाय टू ए मान लेंगे। ए से ए कट जाएगा, बी एन से बी एन कट जाएगा।
एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए एन इंटू बी एन ए बी पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगली थ्योरम हमें कहती है प्रूव करो कि ए एन बाय बी एन ए बाय बी पे कन्वर्जेंट होगा। तो ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। बी एन बी पे कन्वर्जेंट है तो बी एन बी का डिस्टेंस किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। मतलब ए एन माइनस ए का मोड किससे लेस देना अभी हमें नहीं पता, और बी एन माइनस बी का मोड किससे लेस देना अभी हमें नहीं पता। हमें पता क्या है कि ए एन बाय बी एन को ए बाय बी पे कन्वर्जन प्रूव करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए एन बाय बी एन ए बाय बी लेके चल पड़ेंगे। तो ए एन बाय बी एन माइनस ए बाय बी का मोड कर देंगे। बी बी एन एलसीएम ले लेंगे, ए एन के साथ बी और बी एन के साथ ए ले लेंगे, ए बी घटा देंगे ए बी जोड़ देंगे। तो फिर हमने यहाँ से तो बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे। ए एन माइनस ए के मोड को एप्सिलॉन बाय टू बी और इसको एप्सिलॉन बाय टू ए मान लेंगे। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए एन बाय बी एन ए बाय बी पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसके बेस पे ये तीन थ्योरम और करनी है कि ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो के ए एन जो है वो के ए पे कन्वर्जेंट होगा। ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन का मॉडुलस भी ए के मॉडुलस पे कन्वर्जेंट होगा। ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो वन बाय ए एन जो होगा वो भी वन बाय ए पे कन्वर्जेंट होगा। अगली थ्योरम आती है कॉची सीक्वेंस की, कि एक सीक्वेंस ए एन कॉची सीक्वेंस कहलाती है जब ए एन ए एम का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। यहाँ पर ए एम ए एन की सब सीक्वेंस होती है। सब सीक्वेंस मतलब ए एम के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी ए एन से लिए गए होंगे, और इसमें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होता है वो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। अब हमें कहता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। प्रूव करना है हमने इसमें कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉची सीक्वेंस होती है। तो मैंने कहा लेट एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और ए एन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और मैं मानकर चल पड़ता हूँ कि ए एन ए पे कन्वर्जेंट है। अगर ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देना है अभी हमें नहीं पता। फिर मैंने कहा ए एम ए एन की सब सीक्वेंस है, मतलब ए एम ए एन से छोटा है। अगर ए एम ए एन से छोटा है तो ए एम ए का डिस्टेंस लेस देन होगा ए एन ए के डिस्टेंस से, और ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन है एप्सिलॉन बाय टू से। तो ए एम ए का डिस्टेंस भी लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय टू से। अब हम खुद से लेके चलेंगे, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ ए एन ए एम लेके चल पड़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए एन ए एम का मतलब हो गया लेस देन हो जाएगा ए एन ए प्लस ए ए एम हो जाएगा। तो ये भी एप्सिलॉन बाय टू, ये एप्सिलॉन बाय टू, तो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ए एन ए एम का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ पर ए एन एक प्रकार की कोची सीक्वेंस है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। आगे बारी आती है, एक होता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। कहता है एक मीट्रिक स्पेस एक्स डी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहलाता है जब वहां पर एक कन्वर्जेंट कोची सीक्वेंस लाई कर जाती है। मतलब एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए एन एक सीक्वेंस है, और ए एन अगर एक सीक्वेंस है और वो किसी उसकी अगर ए एन किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाता है। मतलब एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस लेंगे, ए एन उसकी एक सीक्वेंस लेंगे, उसकी एक सब सीक्वेंस लेंगे ए एन। पहले तो इसको प्रूव करेंगे कि ये कोची सीक्वेंस है, और अगर वो कोची सीक्वेंस किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। मतलब अगर किसी मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो पहले उसके अंदर, हेलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ अभी। हाँ जी। मतलब एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसके अंदर एक सीक्वेंस है ए एन, और वो सीक्वेंस ए एन जो है किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, तो उस मैट्रिक्स स्पेस जो होगा वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। अब आगे हमें कहता है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो थर्ड चैप्टर का है, ये भी थर्ड चैप्टर का है, ये है थर्ड चैप्टर, ये है इसका। पहले ये करवा ही देता हूँ कि मान लो फंक्शन ऑफ एक्स देर का वन बाय एक्स स्क्वायर, इसको हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है जीरो और इन्फिनिटी पे। तो कोई फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब होता है, जब डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एक्स टू लेस देन डेल हो, और अगर एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है और फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वन बाय एक्स वन स्क्र माइनस वन बाय एक्स टू स्क्र का मोड लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। तो एक्स वन को मैंने मान लिया वन बाय रूट एम प्लस टू एप्सिलॉन, एक्स टू को मैंने मान लिया वन बाय रूट एम। तो वन बाय रूट एम प्लस टू एप्सिलॉन और वन बाय रूट एम उठा के यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो एम प्लस टू एप्सिलॉन में से एम गया तो टू एप्सिलॉन बच गया। टू एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन विच इज नॉट ट्रू, इसलिए फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे हमें कहता है फंक्शन ऑफ एक्स देर क्या साइन वन बाय एक्स, इसको भी हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन,
डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डे लेके चलेंगे। fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डे लेके चलेंगे। साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो x1 को मैं मान लूंगा 1/n पाई प्लस पाई/2, x2 को मैं मान लूंगा 1/n पाई, वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, साइन एन पाई जीरो होता है, कोस एन पाई माइनस वन की पावर एन का मोड होता है, माइनस वन की पावर एन का मोड तो वन होता है, वन लेस देन एप्सिलॉन विच इज नॉट ट्रू, इसलिए फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे हमें कहता है कि एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस हैं। कहता है एक्स डी के अंदर एक सीक्वेंस लाई करती है ए एन, ये ए एन ए पे कन्वर्जन दे रखी है। एफ एक मैपिंग है जो कि कंटिन्यूस है, तो प्रूव करना है कि एफ ए एन सीक्वेंस जो वाई डी स्टार में होगी वो एफ ए पे कन्वर्जेंट होगी। तो मैंने कहा अगर ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। मैंने एक्स को ए एन मान लिया, और एफ ए एन अगर ए एन एक्स डी में लाई करता है तो एफ ए एन जो होगा वो वाई डी स्टार में लाई करेगा, क्योंकि एफ मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस है। कोई मैपिंग कंटिन्यूस कब होती है? जब एफ एक्स एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, एक्स ए का डिस्टेंस लेस देन डेल हो, और एप्सिलॉन और डेल में रिलेशन हो। रिलेशन का मतलब है यहाँ पर कि डेल जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल है, मतलब एफ एक्स एफ ए का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है और एक्स ए का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है। तो ए एन अगर एक्स डी का है तो एफ ए एन जो होगा वो वाई डी स्टार का होगा। ऐसे ही ए एक्स डी का है तो एफ ए जो होगा वो वाई डी स्टार का होगा। ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो मतलब ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स की जगह ए एन यहाँ पर रख दूँ, तो ए एन ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो एफ ए का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अगर एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो एफ ए एन जो होगी वो एफ ए पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगली थ्योरम हमें सेम कहता है एक्स डी और वाई डी स्टार दो मैट्रिक्स स्पेस है। जी अगर ओपन है आई डी स्टार में तो प्रूव करना है एफ इनवर्स जी जो होगा वो ओपन होगा एक्स डी में। तो कोई सेट ओपन कब होता है? जब उसके अंदर सफियर लाई कर जाता है। तो जी वाई डी स्टार में ओपन कब होगा? मैंने कहा एफ एक मैपिंग है, एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार कंटिन्यूस है। हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स वाई डी स्टार टेंड्स टू एक्स डी भी कंटिन्यूस होगा। गिवन में दे रखा है कि जी ओपन है वाई डी स्टार में, मतलब एक्स अगर जी को बिलोंग करता है तो एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स जी को बिलोंग करेगा। ए अगर जी को बिलोंग करता है तो एफ इनवर्स एफ इनवर्स जी को बिलोंग करेगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स से लेस देन आर है तो सफियर सबसेट हो जाएगा जी का। तो डिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स ए लेस देन हो जाएगा आर वन से। तो एस आर वन एफ इनवर्स एक्स सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स जी का। तो एफ इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के इंटीरियर को। तो एफ इनवर्स जी जो है वो ओपन हो जाएगा एक्स डी में। यही हमने प्रूव करना था। पहले वाला थ्योरम जो थी ओपन की थी, अगली थ्योरम जो है वो क्लोज्ड की है। करना वही है कि एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, एफ एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार के बीच में जो कि कंटिन्यूस है। कहता है अगर जी क्लोज्ड है वाई डी स्टार में तो प्रूव करना है एफ इनवर्स जी क्लोज्ड होगा एक्स डी में। अगर जी क्लोज्ड है वाई डी स्टार में तो इसका मतलब ये है कि जी के बाहर एक सफियर लाई कर रहा है। एफ इनवर्स जी को क्लोज प्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि हमें एफ इनवर्स जी के बाहर भी क्या डालना है? सफियर डालना है। अगर एफ इनवर्स जी के बाहर भी अगर सफियर आ जाता है तो उस केस में एफ इनवर्स जी जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। तो मैंने कहा एफ एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में जो कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स ले लेंगे वाई डी स्टार टेंड्स टू एक्स डी, वो भी कंटिन्यूस है। गिवन में दे रखा है जी क्लोज्ड है, अगर जी क्लोज्ड है तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। एक्स जी को बिलोंग करता है तो एफ इनवर्स एक्स जो है एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ए जी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो एफ इनवर्स ए भी एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। जी अगर ओपन जी क्लोज्ड है तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स लेस देन आर है तो सफियर सबसेट हो जाएगा जी के कॉम्प्लीमेंट का। वहां पर भी ऐसे ही सेम एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स ए लेस देन आर वन है तो एस आर वन एफ इनवर्स एक्स सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट का। तो एफ इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर को। एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा और एफ इनवर्स जी क्लोज्ड हो जाएगा। आगे वाला जो है ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, बाकी तो यही थे हमारे सेकंड चैप्टर में, तो यही करना है हमने। कर लोगे आज ये साक्षी ठीक आप? है सर। ठीक है। हाँ जी। ओके। सर 7 बजे क्लास है सर आज? बिल्कुल है बेटा। ठीक है।